गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज मैं वापस आपके लिए एक आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है। आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि द्विघात होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नोट करके आप लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यही चीजें आपका बेसिक आपको याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है द्विघात, क्या होता है आपका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात, द्विघात समीकरण, ठीक है। समीकरण, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं आपका, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, ठीक है बच्चों, क्या है आपकी अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। अधिकतम घात कितनी हो बच्चों, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए आपकी 2 हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे द्विघात, द्विघात समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक रूल क्या है आपसे, एक नंबर में ये भी पूछ सकते हैं बच्चों, या तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, ठीक है, एक नंबर में, या फिर पूछ लेंगे तो, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्यापक रूप। अब व्यापक रूप क्या हो तो देखिएगा, व्यापक, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप या क्या लिख सकते हैं आप, समीकरण, ठीक है। व्यापक रूप या समीकरण, तो ये क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है आपका व्यापक रूप। क्या होता है पहले तो ये देखिएगा, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। यहाँ पर पावर 2 होगी तो ये क्या होगा, पहले तो द्विघात समीकरण होगा और व्यापक रूप होगा। पर देखिए अगर इस ए की जगह पर, इस ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, ए की जगह पर अगर आ जाता है आपका 0, तो ये क्या नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा और व्यापक रूप भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये विषय ध्यान रखिएगा, या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये व्यापक रूप है या नहीं, या द्विघात है या नहीं, या इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। दो चीजें हो गई। अब देखिए तीसरा है, आपको क्या है, एक सूत्र भी याद रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र करके लिख लीजिएगा, है ना, या नोट करके। सूत्र क्या सूत्र है, देखो ए प्लस बी, वैसे भी आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, प्लस में क्या है बी स्क्वायर, प्लस 2 ए बी, ठीक है। ये याद होना चाहिए। मतलब इस फॉर्मेट में आपको अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसको कैसे लिखना है बच्चों, इस फॉर्मेट में आपको उसको लिखना है। कैसे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ये वाला, और इसमें देखो ये फॉर्मेट दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस रूप में दिया है, तो हमको इस रूप में दिया है, हमको किस रूप में लिखना है आपका, इसमें सूत्र वाला, ठीक है। तो देखो इसको कैसा लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, मतलब ए का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है बी, बी का स्क्वायर, प्लस क्या दिया है, देखो आप समझ नहीं रहे बच्चों, देखो ये इस फॉर्मेट में दिया है ना, ये इतना इतना, तो हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने ए स्क्वायर कर दिया ये वाला, बी स्क्वायर ये हो गया आपका, फिर प्लस में क्या लिखेंगे हम 2ab, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस 2। अब ए क्या दिया है बच्चों, आपका ए क्या दिया, तो हमने ए किसको माना है आपका एक्स का, ठीक है, एक्स को माना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पोस्टक में एक्स, फिर यहाँ पर चिपके मतलब क्या है बच्चों, गुना में, तो बी क्या हो जाएगा आपका ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक, इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, और अब इधर जो बचा उसको सेम ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। इधर जो बचा उसको कैसा लिख देंगे बच्चों, सेम। क्या बचा है आपका बराबर में 2x, 2 पोस्टक में x माइनस 3, ठीक है, ये बचा है। अब देखिए अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया आपका, ठीक है। और जो बचा था उसको हमने सेम ऐसा का ऐसा लिख दिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ए बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकालेंगे तो बस ए की पावर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस ऐसा का ऐसा बच्चों, बी, बी आपका क्या करेंगे हम बी का, तो बी भी आपका, बी की जगह क्या है आपका
सॉरी बच्चों, यहाँ बी की जगह क्या लिखना है आपको, एक लिखना है, मैंने गलती से बी लिख दिया है ना, बी लिख दिया था, यहाँ पर एक लिखना। तो बी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए वन लिखेंगे, आपका वन लिख दिया मैंने। और वन का भी क्या है, स्क्वायर है ना, तो वन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो हम स्क्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है प्लस में टू, टू ऐसा कैसा, देखो बच्चों दो ऐसा कैसा, अब यहाँ पर एक्स है, तो दो और एक्स मतलब ये चिपके मतलब काय में बच्चे, यहाँ पर किसका निशान है, गुणा का निशान, ठीक है। तो दो और एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, गुणा हो जाएगा, तो दो एक्स हो जाएगा। और फिर एक का करते हैं तो दो एक्स रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो एक्स हो जाएगा। और इधर क्या बचा है बच्चों, देखो इनका गुणा कर देते हैं, दो का एक्स से होगा तो कितना हो जाएगा, दो एक्स। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या छुपा है प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस तो आपका हो गया माइनस। और दो और तीन का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, छह आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इधर वाली जो बराबर की इधर संख्या है उसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये आपका सेम ऐसा कैसे है, तो उतार लीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ठीक है। अब इधर क्या है बच्चों, देखो इधर ये काय का है, प्लस का है, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं होता है तो किसका होता है, प्लस का, तो ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। और ये इधर काय का है, माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो जो एक जैसी संख्या होगी उसको काट देंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो ये काय का है, दो एक्स प्लस का है, और ये दो एक्स काय का है बच्चों, माइनस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है वन, और इधर भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो छह और एक कितने हो जाएंगे आपके, सात हो जाएंगे, ठीक है। बराबर में क्या लिखते हैं हम, बराबर में हम व्यापक रूप में क्या लिखते हैं बच्चों, सूत्र में आपका जीरो, तो लिखना है, बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसकी पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, दो होनी चाहिए, देखो है ना, यहाँ पर अपन लिख रखा है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर मतलब दो आ गए, तो मतलब ये क्या होगा आपका, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अतः करके, अंतः यह, अतः यह, अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण में अधिकतम, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है बच्चों, दो से, दो है ना, दो है। अतः यह, अतः यह, अतः यह एक द्विघात, द्विघात क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार बन गया। और अब देखिए बच्चों ये लाइन आपको हमेशा लिखनी ही है, चाहे वो दो नंबर में क्वेश्चन हो या फिर एक नंबर के, क्योंकि इससे थोड़ा सा इंप्रेशन जमेगा आपका, ठीक है। तो ये कॉपी में आप जरूर लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसे जमा कर। चलिए तो हम बनाते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर आप एक बार देख लेते हैं अच्छे से तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में जाएंगे। और बच्चों दो नंबर में को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, दो नंबर में आता है। देखिए क्या करना है, अब देखो ये तो सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। पर ये क्या है, देखो ये माइनस का दो पोस्टक में लग दिया है, ये लग दिया है, तो मतलब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम बराबर के इधर इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस, यहाँ क्या छुपा है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। अब हम संख्या संख्या गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो तीन और दो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, छह आएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब किसका करेंगे, अब इस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और दो और एक्स का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो एक्स हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो इधर बराबर के इधर संख्या उसको इधर लेके आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स। अब देखो ये इधर काय का है बच्चों, माइनस का, तो इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका सिक्स, और ये काय का है, प्लस का, बराबर के इधर कौन सी संख्या है, प्लस की, तो इधर आएगी तो माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का दो एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक जैसी संख्या होगी उसको हम काट देंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ये क्या है, माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, मतलब ये और ये संख्या हम प्लस कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, चिन्ह आपका माइनस का आएगा, ठीक है बच्चों। तो दो और दो कितने हो जाएंगे, चार एक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, प्लस का छः, ठीक है। क्या है आपका, प्लस का छः। बराबर में क्या लिखेंगे हम, जीरो। अब बताइए बच्चों यहाँ पर स्क्वायर आ गया है ना, मतलब ये दो घात आ गए ना, न्यूनतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, मतलब दो घात आ गए, मतलब ये क्या है बच्चों आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख के बताना है उनको, अतः करके लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा उनको। अतः यह, अतः यह समीकरण में, समीकरण में एक्स की अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम घात, ठीक है। अधिकतम घात कितनी है बच्चों, अधिकतम घात
2 है, ठीक है, अधिकतम घात 2 है। इसलिए इसलिए यह क्या होगा बच्चों, द्विघात समीकरण है या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी लिख दीजिएगा ताकि अच्छा लगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सरल है ये भी। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं सोल्व। तो इस क्या करने वाले हैं अब हम बच्चों, इसमें इसका तो गुणा होगा नहीं आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस वाले पद को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, ये तो बहुत आसान है आपका। तो देखो चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर ये बहुत आसान है। कैसे, देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, बराबर के इधर पूरा सोल्व करके दिया है हमको, सिर्फ बराबर के इधर लेके आना। तो देखो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम पूरा ऐसा कैसे लिखेंगे हम, इधर वाला माइनस का 2x माइनस का 2, ठीक है। अब ये पूरा है ना बच्चों, इसको हम इधर लेके आएंगे। देखो बराबर के इधर कोई सी संख्या आती है तो क्या हो जाती है बच्चों, जैसे कि ये काय का है, यहाँ पर छुपा काय का है, प्लस का। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ये काय का है, माइनस का, तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर काय का है, माइनस का, तो ये भी आपका काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, एक जैसी संख्या होगी उनको काट देंगे, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पर एक्स काय का है, प्लस का, और यहाँ पर काय का है बच्चों, माइनस का, और उस पर दोनों पे घात भी है, तो ये इससे कट जाएंगे आपके, ठीक है। दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा, देखो यहाँ पर एक्स अकेला है और ये काय का है, प्लस का है, ये भी काय का है, प्लस का है आपका, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब देखो ये एक्स और एक्स कितने एक्स हो जाएंगे आपके, यहाँ पर 2x अब लिख लेंगे। देखो जो कट गया वो कट गया, अब यहाँ बाकी के हम क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब देखो बच्चों आगे क्या है, इसके साथ में एक्स है और इसके साथ में भी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स है और संख्या भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, पर निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो 3 2 कितना हो जाएंगे, 5, और ये आपका एक्स है, ऐसा कैसे, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है, माइनस का, ठीक है, माइनस का, और ये आएगा है प्लस का, और इसके साथ में एक्स वाई भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनमें से माइनस कर लेंगे, मतलब 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का निशान इसलिए आया बच्चों क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, प्लस की, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब बराबर में क्या लगा देंगे हम, 0। देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, आपका ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 5x में से 2x गए तो कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, और ये काय का है, बड़ा निशान, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का निशान आ जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या है आपका 1, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, ये क्या आपका द्विघात बहुपद है क्या या नहीं है। तो देखो बच्चों इस पे पावर आई है क्या, आपकी पावर 2 है क्या, नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः समीकरण समीकरण में x की x की अधिकतम घात, ठीक है, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है। इसी कारण, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसी कारण यह 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 द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।